नालायक बच्चों देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आपके इस बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इसमें वो जो दो इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो इंपॉर्टेंट है बेटा इस बार आपके एग्जाम के लिए। आओ सर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन बड़ा इजी है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई लिमिटेड, सॉरी एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018। अब ना मैं सच बोल रहा हूँ बेटा, मैं टीएस गरेवाल सर से बात करूंगा और जितने क्वेश्चन में एक्स लिमिटेड है ना उसको वाई लिमिटेड कराऊंगा। कोई मतलब नहीं है ऐसे एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड। देखो सर 45 कब कराया? नहीं तो कर लिया था आपने? ओ वाओ, किया नहीं है लेकिन हो जाएगा। ऐसा लगता था मुझे भी हो जाएगा, जब गया तो पता चला अब नहीं, फिर बहुत सारा टाइम लगा मुझे। आओ सर। सर नॉर्मल है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ खास तो है नहीं, लेकिन एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें सर इसका। सर इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन दो है सर। पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? 1,00,000 रुपीज 12% डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। मतलब इन्होंने जो इशू किया 2017 में किया। जाके देखेंगे अभी कि क्या है नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 80,000 और जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा हुआ था 40,000 का, हमने उसको एट अ गेन पे बेचा है सर। 10,000 के गेन पे बेचा। कहानी समझना, मुझे बताना। क्या आप बच्चे मुझे बता सकते हो कि आखिर इसकी सेल हमने कितने में की है? कितना? कैसे? हमारी कॉस्ट थी 80,000 और उस पर 40,000 का डेप्रिसिएशन कट गया, तो वो उसका कॉस्ट कितना आ रहा है? 40। और 40 की चीज मैंने कितने में बेची है? 10,000 के गेन पे। तो इसका मतलब वो कितने में बिकी है बेटा? 50,000 में। डन। चलो सर समझ में आ जाएगा। इन्होंने बनाने के लिए क्या बोला है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला। आओ सर फॉर्मेट बनाओ बेटा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बेटा बनाओ। चलो नालायक बच्चों, आपने फॉर्मेट बना लिया। अब एज यूजुअल सर मुझे पता है कि क्वेश्चन को शुरू करने के लिए आपने सर मुझे बताया था कि सबसे पहले मेरे को करना क्या होता है। सबसे पहले सर मुझे वर्किंग नोट 1 में क्या बनाना है? हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाओ सर। आ जाओ सर। वर्किंग नोट वन जहां पे मैं बना रहा हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बट सर आपने मुझे बताया था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 4 आइटम लेने होते हैं डिफरेंस ऑफ सरप्लस के साथ। लेकिन क्योंकि अब धीरे 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 सर मैं सीख गया हूं कि चारों आइटम लिखने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन में बस देखना होता है क्या क्या है। बट फिर भी आज की क्लास में भी मैं वैसे ही चल रहा हूं। डिफरेंस ऑफ सरप्लस में आपको 4 आइटम ऐड करना होता है, 1 2 3 और 4। पहली चीज है बेटा ट्रांसफर टू रिजर्व। अगला है बेटा इंटरिम डिविडेंड पेड। मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देख के आया हूं, ऐसा कुछ है नहीं वैसे। प्रपोज डिविडेंड पेड एंड द लास्ट वन इज प्रोविजन फॉर टैक्स। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन में और जाके देखते हैं कि वहां पे ये सारी चीजें हैं या नहीं है। आओ सर क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं बेटा डिफरेंस ऑफ रिजर्व। मुझे पता है सर डिफरेंस ऑफ रिजर्व कहां मिलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा। और रिजर्व एंड सरप्लस नंबर 1 नोट पे है। आओ बेटा नंबर 1 नोट पे आते हैं। मैं नंबर 1 नोट पे आया और नंबर 1 नोट पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ सरप्लस है। पिछले साल 3 लाख का था, इस साल 6 लाख का है। तो मैं क्लोजिंग 6 लाख में से 3 लाख माइनस करूंगा तो डिफरेंस ऑफ सरप्लस कितना आ गया दोस्त? सर ये आ गया 3 लाख। अब इसके बाद आप क्वेश्चन में देखो कोई रिजर्व है? नहीं सर, रिजर्व और सरप्लस में कोई रिजर्व नहीं है, तो ये हो जाएगा डैश। सर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देख के आया हूं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई एंट्रीम नहीं है, कोई फाइनल नहीं है, मैंने इसको भी कर दिया डैश। अब देखना मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स। इसको निकालने के लिए 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 तब करते हैं जब एडिशनल इंफॉर्मेशन ना दी हुई हो। क्वेश्चन में देखो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है? सर क्वेश्चन में टैक्स से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब मुझे ऑप्शन 1 जाना है, जहां पे मुझे क्वेश्चन में ही जाके देखना है प्रोविजन फॉर टैक्स। सर दिख गया प्रोविजन फॉर टैक्स बेटा मुझे, सर दिख गया। कितना दिखा? सर ये आ रहा है
सर ये आ रहा है 175 और 1,65,000 और 2 लाख। बताओ कौन सा लेंगे यहाँ पे? 2 लाख लेंगे सर, करंट ईयर वाला प्रोविजन लेना होता है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा 2 लाख रुपीस, और बाहर आ गया बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख। अब इस 5 लाख को बेटा मैं इनकॉर्पोरेट कर दूंगा यहाँ पे किस नाम से? नेट प्रॉफिट। ध्यान से चलना बेटा, आज तो टारगेट रखो कि खत्म करना है इसको। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और मैडम को पता चल जाएगी मैंने कैसे निकाला है तो मैं मैडम को बता दूंगा। मैडम वर्किंग नोट 1 देख लेना आप। वर्किंग नोट 1 में मेरा कितना आ रहा है बेटा? वो 5 लाख। डन सर, ये मेरा स्टेप 1 होता है। स्टेप 2 मेरा क्या है कि अब जाके मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को सॉल्व करूंगा। आओ सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आते हैं। तो सर पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन ये कहती है कि आपने डिवेंचर इशू किया है 1 अप्रैल 2017 को। मैडम कब किया? 1 अप्रैल 2017 को। और उस डिवेंचर पे रेट कितना है दोस्त? उस डिवेंचर पे रेट है बेटा 12% का, 12% का। आओ जरा डिवेंचर पे आते हैं बेटा, डिवेंचर पे आओ। क्वेश्चन में देखो डिवेंचर दिया हुआ है क्या? हाँ जी सर। कहाँ मिलता है दोस्त? सर ये मिलता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे। लेकिन बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे लगा है 2 नंबर, ध्यान से गलती नहीं करना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे लगा है 2 नंबर, तो मैं आ गया 2 नंबर पे। सर 2 नंबर पे साफ साफ पता चल रहा है पिछले साल मेरा डिवेंचर था 4 लाख का, इस साल बढ़ के कितना हो गया है? 5 लाख का। अब लड़ाई इस बात की है कि इंटरेस्ट किसके ऊपर दे, 4 लाख पे या 5 लाख पे, या दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट होगा। 4 लाख पे अलग और एडिशनल 1 लाख पे अलग। तो मुझे पता चला कि आपने जो इशू किया वो आपने 1 अप्रैल को ही कर दिया है, मतलब पूरे साल आपके पास ये डिवेंचर रहा है। तो ये इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? आओ सर वर्किंग नोट 1 पे निकाल के दिखा दो। आपके पास सॉरी वर्किंग नोट 2, आपके पास 4 लाख का डिवेंचर पूरे साल था, उसके ऊपर आपको 12% का इंटरेस्ट देना है। कितना आता है सर? ये 48 आता है। लेकिन आपने जो 1 लाख का डिवेंचर एडिशनली इशू किया वो आपने 1 अप्रैल को ही कर दिया था, मतलब वो भी कितने साल रहा? पूरे साल। तो उसके ऊपर भी पूरे साल का इंटरेस्ट लग जाएगा। कितना? 12,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना बेटा? 60,000। अब क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये 2 जगह जाएगी। बताओ पहली जगह कहां? पहली, अच्छा पहली आप कह रहे हो फाइनेंसिंग में। पैसा आया है कि गया है? सर पैसा गया है, तो मैंने यहां पे लिख दिया इंटरेस्ट पेड। कितना? 60,000 मैंने यहां पे लिख दिया और मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि ये नेगेटिव है। दूसरा कहां जाएगा सर? ऑपरेटिंग में ऐड होगा। क्यों? क्योंकि ये किसका पार्ट है? दिलीप यू का। बहुत बढ़िया बेटा, मैंने यहां पे ऐड कर दिया, ऐड इंटरेस्ट पेड। कितना दोस्त? 60,000। चलो सर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। अब देखते हैं दूसरी एडिशनल इंफॉर्मेशन। सर दूसरी एडिशनल इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? दिखाओ। सर दूसरी एडिशनल इंफॉर्मेशन कह रही है ड्यूरिंग द ईयर आपने एक मशीन बेची है। अरे यार, मैंने एक मशीन बेची है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 80,000। उस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ था? 40,000। और उस मशीन को मैंने 10,000 के गेन पे बेचा। शुरू में भी बता चुका हूं, दोबारा देख लो। 80,000 कॉस्ट की मशीन पे अगर 40,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा तो उसकी बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। और आप उसको 10,000 के गेन पे बेच रहे हो, तो कितने पे बेच रहे हो? 40 प्लस 10 का गेन, तो आप उसको बेच रहे हो 50,000 में। बट इसको दिखाना कैसे? आओ देखते हैं सर। दिखाना कैसे है? इसके लिए बेटा आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट 3। आओ सर मेरे साथ बनाओ वर्किंग नोट 3 बेटा। वर्किंग नोट 3 जरूरी है बेटा, जो जरूरी है मैं वही बनवा रहा हूं बेटा। अच्छा, अब सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट बेटा। मशीनरी अकाउंट। सर ये बना दिया मैंने मशीनरी अकाउंट। बनाओ बेटा बनाओ। बेटा दूसरी चीज जो मुझे बनानी है, क्या बनानी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में है बेटा, मैं देख के आया हूं, बिना देखे मैं नहीं बना रहा। आ जाते हैं सर, क्वेश्चन में आ जाते हैं सर। सर क्वेश्चन में आप बताओ मशीन है आपके पास? हाँ बेटा देखो, अब अपना ना बेटा नोट नंबर 5 देखो। नोट नंबर 5 बेटा,
नोट नंबर 5 में आपके मशीन की ओपनिंग वैल्यू कितनी है बेटा? 20 लाख रुपए। कितनी है? 20 लाख। तो मैंने यहां पे लिख दिया टू बैलेंस बीडी 20 लाख। डन। मशीन का क्लोजिंग वैल्यू कितना है भैया? 26 लाख। तो बेटा मैंने मशीन के यहां पे लिखा बाय बैलेंस सीडी 26 लाख। डन। दो बातें समझ में आ गई। अब आओ सर एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में देखो। आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का है सर? सर वो 1 लाख रुपए का, 1 लाख का। और सर क्लोजिंग कितने का है? 2 लाख का। इसको कहां कहां लिखते हैं बेटा? इसको हम यहां लिखते हैं। यहां लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 1 लाख। ओपनिंग हमने यहां लिख दिया। टू बैलेंस सीडी 2 लाख। सर ये अगर आप वैसे कहो तो मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया, बस मैंने ओपनिंग क्लोजिंग लिखा हुआ है। ठीक, चलो सर अब आ जाते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में। उसने जो जो बोला है, जैसे जैसे बोला है, मैं बस उसको यहाँ पे फिगर आउट कर देता हूँ। सर आ जाओ, बस मैं उसकी चीजों को यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। आओ देखना सर, मैं ये बना चुका बेटा। मशीन का ओपनिंग, मशीन का क्लोजिंग लिख दिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मैंने क्लोजिंग लिख दिया बेटा। नहीं, पानी नहीं है वो। आगे सर, ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीन इसकी कॉस्ट कितनी थी बेटा? 80,000। कॉस्ट कितनी थी? 80। उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग गया सर? 40। कितना लग गया? 40। तो वो बची कितने की? 40 की। आपने उसको 10,000 के गेन पे बेचा। लिखना कैसे? देखो सर, अब आप यहां पे लिख रहे हो बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब आपने उसको सेल कितने में किया? सेल कितने में किया दोस्त? 50,000 में हमने उसको सेल कर दिया। ध्यान से, गलत नहीं करना, गलत करोगे तो लड़ाई हो जाएगी। मैंने सर उसको 50,000 रुपए में बेच दिया। अब जिसको बेच रहे हो उसके ऊपर आज तक का डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है? 40। तो वो मैं इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से बोलूंगा ना, भैया तुम इसका डेप्रिसिएशन वहां पे लौटा दो, तो इसने यहाँ पे इसका डेप्रिसिएशन लौटा दिया। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे लिख दूंगा टू मशीनरी। बेटा बच्चा बार बार इसमें गलती कर रहा है, इसको ध्यान से देख लो। देख लिया सर, हो गया। अब सर मेरे लिए बड़ा आसान है, तुमने मुझे शुरू में बता दिया था कि जो मशीन बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है टोटल? 80। बट सर यहाँ पे उन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 90। मतलब 10,000 ज्यादा आ रहा है। उसको कम करने के लिए मैं यहां पे लिख दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दूंगा गेन। ओ तरीके सर, इसका मतलब मशीन को बेचने से मुझे 10,000 रुपए का गेन हो गया। इतना नोट करो, इतना नोट करो बेटा, इतना नोट हो गया, इतना नोट हो गया। चलो सर, अगर इतना नोट हो गया तो अब मुझे मशीनरी अकाउंट को क्लोज करना है बेटा। आओ मशीनरी अकाउंट को क्लोज कर देते हैं भैया। सर मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 26,90,000। डन। अच्छा अब देख के बताओ डेबिट साइड से वो कितना ज्यादा है? डेबिट साइड से वो कितना ज्यादा है? 26,90,000 में से बेटा 20,10,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 6,80,000। मतलब ये 6,80,000 का मेरा क्या आ गया? ये बैंक अकाउंट। और सर मुझे पता है ये है परचेजेस, इसको मैं बैलेंसिंग फिगर में निकालता हूं। सही है सर, ये वाला मेरा क्लोज हो गया 2690। डन। ऐसे ही बेटा अब जरा अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करो। आओ सर इसको क्लोज कर लेते हैं। इधर कितना आया सर? 2,40,000। तो इसका बैलेंसिंग फिगर यहां पे कितना आया? 1,40,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप इसको P&L भी लिख सकते थे, मैंने सीधा डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख दिया। बोलो सर इतनी सी बात समझ में आई? बोलो ना सर, इतनी सी बात समझ में आई? अब इसमें से कौन कौन सी चीज कहां कहां जाएगी हमें बस वो देखना है सर। आओ एक एक करके मुझे बताते चले जाना, मैं देखता हूं कि आप कितना इंटेलिजेंट हो बेटा। सबसे पहले ये नंबर 1 कहां जाएगा? जो आपको गेन हुआ है 10,000 का, कहां जाएगा?
है, वो फाइनेंसिंग कह रही है। मैडम ऑपरेटिंग का दिलीप याद करो, ऑपरेटिंग का दिलीप याद करो, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। लेकिन सर ये तो गेन है, तो कहां आ जाएगा, डॉक्टर डिग में गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, वहां पे क्या होगा, लेस होगा। तो सर नंबर 1 यहां पे लेस हो रहा है सर, लेस आपको याद है इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं नंबर 1 क्या हो रहा है सर, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सर 10,000 लेस होना है इसमें। ओके अगला सर नंबर 1 समझ में आया, नंबर 1 समझ में आया। अब मुझे बताना ये नंबर 2 जो परचेजेस निकल के आ गया ये कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेटा 6,80,000 का परचेजेस आ जाएगा। लिखो सर परचेजेस ऑफ मशीनरी, कितने का परचेज, 6,80,000 का परचेज जो चला गया नेगेटिव में। बहुत बढ़िया बेटा। अब सर मुझे बताओ ये 3 नंबर कहां जाएगा, ये 40,000 जो 50,000 जो आया, आपने जो सेल किया है 50,000 का, ये भी इन्वेस्टिंग में। ठीक है सर, लिखो सर सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी कितना, 50,000। बहुत बढ़िया सर। मुझे एक बात अब हमेशा हमेशा याद रखनी है, इधर देखो कि मशीनरी अकाउंट से 3 चीजें ही निकलती है, सेल, परचेज, लॉस या गेन। सेल, परचेज, लॉस या गेन। मैंने देखो बेटा इससे 3 चीजें निकाल ली बेटा, 1, 2 और 3। अब याद रखना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से बस एक चीज निकलती है, क्या सर, कितना डेप्रिसिएशन इस साल का है, कितना, 1,40,000। और ये कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बेटा ये ऐड हो जाएगा सर। इसको मैं नंबर दे देता हूं, ये था 2, ये था 3 और अब है बेटा ये 4। ऐड कर रहा हूं, ऐड डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन आया बेटा, 1,40,000। बोलो जनाब समझ आया, हाँ जी सर पक्का पक्का समझ में आ गया। नोट करना है तो बेटा जल्दी से देखो, ये भी हो गया सर। सर ये मुझे पक्का पक्का आ गया, मेरी बात समझना सर। यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म। आपको मैंने वर्ल्ड्स बेस्ट टेक्निक सिखा दी है कैश फ्लो को करने के लिए बेटा, वर्ल्ड्स बेस्ट टेक्निक है। मैडम मेरे से पूछो ना क्या नहीं आ रहा, चलो सर आओ अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे और एक एक करके सारी चीजें सॉल्व कर लेते हैं। एक एक करके सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे, काम हो जाएगा खत्म। चलो सर आओ, सबसे पहले बेटा नंबर 1 शेयर कैपिटल। नंबर 1 देखो बेटा शेयर कैपिटल पहले कितने का था, 17 लाख का, अभी कितने का हो गया, 19 लाख का। कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पैसा आया या गया, पैसा आया या गया, 2 लाख रुपए आए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख दो 2 लाख रुपए। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, 2 लाख रुपए बेटा आ गए। डन, अरे नोट करो। चलो सर अगला देखना, सर शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस आप करवा चुके, हाँ बेटा मैं करवा चुका। बेटा उसके बाद देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करवा चुका, नहीं मैंने बस इसका इंटरेस्ट करवाया था, लॉन्ग टर्म बोरिंग थोड़ी कराई थी। देखो पहले आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग कितने का था, 4 लाख का, अभी कितने का हो गया है, तो 1 लाख रुपीज आया या गया, आया। कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लिख दो बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कितना पैसा आया सर, 1 लाख रुपए आया, 1 लाख रुपए आया। ठीक है मैडम, चलो अब आगे देखते हैं सर। उसके बाद सर अगला आ गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सर अब मेरे से एक बच्चे ने कल पूछा सर ये शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या होती है, आओ देखते हैं सर। 3 नंबर पे आओ, 3 नंबर पे आओ सर। 3 नंबर में क्या है शॉर्ट टर्म बोरिंग में, सर ये तो है ओवरड्राफ्ट। सर यहां आ रहा है 3 नंबर में क्या, बैंक ओडी। और मैंने आपको स्पेसिफिकली लिखवाया हुआ है कि बैंक ओडी कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। बहुत बढ़िया बेटा। अब अगर ये इंक्रीज हुआ तो मतलब पैसा आया, और अगर ये डिक्रीज हुआ तो पैसा गया। सर देखो ये हुआ क्या है, सर बैंक ओडी पहले कितना था,
175, अभी कितना है 170, ये डिक्रीज हुआ है, मतलब पैसा गया है, पैसा गया। आओ सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख दो बेटा, डिक्रीज इन बैंक ओवर ड्राफ्ट, 5,000 रुपए चले गए बेटा, 5,000 कर दो नेगेटिव, 5,000 कर दो नेगेटिव। अगला देखना बेटा, अगला सर, अगला देखना सर, अगला सर बैंक ओडी के बाद अगला आ गया सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सर मुझे पता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है, टैक्स है सर, और वो टैक्स की ट्रीटमेंट में एक बार कर चुका हूं, दूसरा वाला टैक्स पेड लास्ट में यूज होगा, तो मतलब यहां पे मुझे कोई ओपी नहीं मिला सर, कोई ओपी नहीं मिला, कोई बात नहीं सर। अब आ जाओ सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में बेटा, ये वाली ट्रीटमेंट बेटा ये तो मैं कर चुका, याद करो 5 नंबर, 5 नंबर में कर चुका। अरे देखो ना दोस्त, ये 5 नंबर आप कर नहीं चुके, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाला हो गया सर 5 नंबर। अब आ जाओ सर 6 नंबर पे, 6 पे कौन है सर, इंटेंजिबल एसेट, जरा इंटेंजिबल एसेट के 6 नंबर पे जाना सर, आओ सर 6 पे जाते हैं सर। ये क्या है सर, ये गुडविल, गुडविल पहले कितने का था 3 लाख का, अब कितने का हो गया 2 लाख का। ये क्या है सर, ये क्या है अमोर्टाइजेशन, और अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल कौन सी एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग बेटा, यहां लिख दो सर, यहां लिख दो सर, एड amortization, amortization of goodwill, amortization of goodwill बेटा कितना 1 लाख रुपए। 1 मिनट बेटा, amortization of goodwill 1 लाख बेटा, ठीक। चलो सर अगला देखो, अब अगला देखना सर, उसके बाद है बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले कितने का था 2 लाख का, अभी कितने का हो गया 3 लाख का। पैसा आया या गया, यहां पे ना बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, पैसा आया या गया, पैसा गया, पैसा गया। सर देखो ना, जैसे लाइबिलिटी का केस होता है ना 17 लाख से 19 लाख पैसा आया, लेकिन एसेट के केस में अगर ये इंक्रीज होता है तो पैसा गया, क्योंकि मैंने एसेट परचेज कर लिया। बताओ ये कौन सी एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बहुत बढ़िया बेटा, लिखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेजेस ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितने का परचेज 1 लाख रुपए का, और सर ये 1 लाख रुपए का परचेज करते समय हमारा ये हो गया नेगेटिव। अगला देखो सर, उसके बाद क्या है सर करंट इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, तो सर इसका मतलब इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया, सिर्फ क्या रह गया सर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के आगे मैं लिख दूंगा ओपी, और मेरा क्वेश्चन खत्म, मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। डन सर। चलो सर अब आ जाते हैं सर अपने क्वेश्चन पे, इसका टोटल लगा के क्वेश्चन को खत्म करते हैं। इसमें एक ओपी आया था। सबसे पहले बेटा इन्वेस्टिंग को प्लस करो, मुझे बताओ ये कितना आ रहा है 7 लाख, 7,30,000, 7,30,000 पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव सर, तो मैंने बाहर लिख दिया 7,30,000। ये हो गया सर कैश यूज्ड, कैश यूज्ड। सर जरा फाइनेंसिंग चेक करना, फाइनेंसिंग में कितना आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, 2,35,000। सर ये आ गया पॉजिटिव, और मैंने यहां पे लिख दिया कैश फ्लो। डन। अब जरा ऑपरेटिंग को आके कहते हैं सर, ऑपरेटिंग को। सर ऑपरेटिंग में जब मैं इन सब को ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या कहलाएगा, बोलो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। बताओ टोटल कितना 7,90,000, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। अब बस मुझे इसमें ऐड क्या करना है वर्किंग कैपिटल का चेंज, और मैंने अपने क्वेश्चन में सिर्फ एक ओपी डिजाइन किया हुआ है। एक ओपी क्या है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पहले कितना था 130, अब कितना हो गया 260। इंक्रीज इन करंट एसेट क्या होता है ऐड या लेस, लेस होता है सर, तो अब ये हो जाएगा सर लेस, ये मैंने गलत यहां पे कर दिया सर, ये होगा लेस, लेस करो सर। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितना 1,30,000 माइनस कर दो सर, तो क्या आ जाएगा कैश जनरेटेड। बताओ सर कितना आ रहा है कैश जनरेटेड 6,60,000। अब इसमें फाइनली मुझे एक चीज लेस करनी है, क्या टैक्स पेड,
और ये टैक्स पेड कौन सा वाला होता है सर? प्रीवियस ईयर वाला। क्वेश्चन में बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रीवियस ईयर कितना था? सर 1,65,000। तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया 1,65,000। बताओ ये कितना आ रहा है? 495। और ये क्या कहलाएगा? कैश इनफ्लो। और इस कैश इनफ्लो को मैं बाहर लिख दूंगा 495। डन। सबका ये आ रहा है, इसे मेरा आ रहा है। अब इस तीनों को मुझे ऐड करके बताओ 495 प्लस 235 माइनस 730। जीरो। नहीं सच बताओ तो क्या लिखूं? नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज? नो इंक्रीज और डिक्रीज। डन। अब मैं इसमें ऐड क्या कर दूं? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दिखाओ सर ओपनिंग कैश या कैश इक्विवेलेंट कितना है क्वेश्चन में? दिखाओ सर दिखाओ। देखो बेटा 1,70,000 और 40 दो चीजें लेनी है ना। करंट इन्वेस्टमेंट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना गया। तो 170 और 40 कितना हो गया? 2,10,000। मैंने यहाँ पे जीरो में ऐड किया 2,10,000। तो आंसर भी कितना आएगा? 2,10,000। जरा क्लोजिंग वाला जाके देखो 2,10 आ रहा है क्या? 170 140 प्लस 70 2,10 आ रहा है सर। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये क्वेश्चन भी बेटा हो गया। आसान क्वेश्चन था एग्जाम में आने के लिए। अब देखो बेटा मैंने ना इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड किया है। मैंने इस क्वेश्चन